हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों YouTube पे ये हमारा पहला वीडियो होगा जहाँ पे आज मैं अपने बारे में कुछ आपको बताने वाला हूँ। मैं क्यों आया हूँ अभी यहाँ YouTube पे, ठीक है। आप लोग मुझे यहाँ क्यों देख रहे होंगे, थोड़ा सा तो आप लोगों को हिंट्स मिल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ठीक है। फिर भी थोड़ी सी बात मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। थोड़ा लाइट वगैरह का आपको इशू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा हूँ मैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। तो मेरा नाम है नयन किशन, ठीक है, और मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद मैं अभी क्यों आया हूँ, चलो ये भी बता देते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। क्या चीज़ पढ़ाने आया हूँ देख सकते हैं, टारगेट BSEB 2023 एग्ज़ाम, ठीक है। जो आपका 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मतलब वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ। उसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं ये देख सकते हैं आप लोग, पता होगा आप लोगों को कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं। एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत नज़दीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी जो चल रहा है दिसंबर चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, जनवरी आएगा और फिर फरवरी। तो ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है। तो इसी बीच में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इन 5 सब्जेक्ट में से एक जो सब्जेक्ट है मैं आपको बता दूँ, मेरा मार्कर यहाँ पे है। तो इन 5 में से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। क्या मैं पूरा आपको शुरू से अंत तक पढ़ाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 महीना में क्या पढ़ाएंगे, बताते हैं क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन 6 सब्जेक्ट में से जो 5 नंबर जुड़ते हैं, अगर कभी 5 बुला जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब क्रैश कोर्स के तौर पे, ठीक है। आप इस 1 महीने में जो चीज़ पढ़ेंगे ना, आप एग्ज़ाम में गारंटी लेते हैं कि आप 4 की आएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आप नहीं डरेंगे एग्जाम में। अभी जो है ना आप लोगों के अंदर मैथ के लिए बहुत ज़्यादा डर होगा। जो पढ़े हैं ना फिर भी वो मैथ से डर रहे होंगे, ठीक है। बाकी जो अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं तो वो तो पूरा डर ही रहे होंगे, लेकिन जो पढ़े हैं फिर भी उनके अंदर भी डर होगा। लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि आप मुझसे बस ये 1 महीना पढ़ लो, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर से मैं डर भगा दूंगा। आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, मैथ में कैसा आएगा क्वेश्चन, ये वो बहुत सारा डर होगा आपके अंदर, वो सारा डर मैं आपको निकाल के फिकवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया। अच्छा, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है क्या, थोड़ी सी बात इस पे करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने अपनी थोड़ी सी छोटी सी जर्नी आपको ये साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, मैं जो था BSEB बोर्ड से 10th पास किया हूँ। कब, 2017 में। मैंने 2017 में जो था बिहार बोर्ड से जो था क्लास 10 का मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न रहा। और उसके बाद अगर मार्क्स के बारे में बात करेंगे, चलो टोटल की बात नहीं करते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स का बात करते हैं। तो मेरा जो क्लास 10 में था वो मार्क्स था 83, ठीक है। बहुत कुछ खास नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहे मैथ में, ठीक है। कुछ ना कुछ कारण रहा, क्यों नहीं रहे, मतलब अच्छा तो लगता था लेकिन फिर भी इतना मार्क्स है, क्यों है। बहुत लोग इससे अच्छा लाते हैं, 100 में 100 भी लाते हैं और 95 90+ इतना तो बहुत लोग लाते हैं, ठीक है। मेरा कुछ एवरेज ही रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। फिर 2017 के बाद मेरा इंटरेस्ट जो था वो मैथ में और साइंस में अच्छा खासा बन गया। उसके बाद 2019 में जो था मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया था, मतलब 12th का एग्ज़ाम दिया था। और उसमें जो मैंने किया था मैथ से किया था, मैंने बायो नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि बायो में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं। तो उसके बाद मैंने मैथ से ही अपना 12th कंप्लीट किया और जो था मैंने 2019 में किया था। और उसमें जो मेरा मैथ्स में जो मार्क्स था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो था मेरा 88। यहाँ भी मैं 90 नहीं पार कर पाया, तो चलो मैं खुद को नीचे ही मानता हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये मार्क्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मैथ में बहुत अच्छा था, मैं इतना नंबर लाया उतना नंबर लाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं ये आपके लिए मार्क्स क्यों दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था, मैं जिस कोचिंग में पढ़ रहा था ऑफलाइन पढ़ रहा था, ठीक है, सब सही चल रहा था। शुरू में नॉर्मल पढ़ाई चल रहा था मेरा, सब लोग का नॉर्मल चल रहा था और जो सर थे वो भी नॉर्मली अपना आराम से पढ़ाते। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम हम लोग का नज़दीक आया ना, मतलब मैथ का जो सिलेबस था ना वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया, मतलब बहुत सारे चैप्टर से छूटने लगे। और लास्ट में सर ने क्या किया कि मतलब बहुत सारे चैप्टर को ऐसे ही लाते थे और कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें से उनको लगता था कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बताते चल जाते थे। जैसे कि आप ट्रायंगल का चैप्टर हो गया, रचना बनावट वाला चैप्टर हो गया, और भी कुछ ऐसे ही चैप्टर थे जो कि ऐसे ही सर बताते चले गए। लास्ट टाइम में रिवीजन तो करना एक अलग की बात थी, उसके बाद नया चैप्टर पढ़ना वो एक अलग की बात थी, मतलब संभालना मुश्किल हो गया।
और कुछ रिवीजन नहीं कर पाए अच्छे से, जिसके कारण जो है मतलब अच्छा नहीं गया, तो 83 तक ही रह गए। अब जो आप लोग ये 12th में देख रहे हैं 88 मार्क्स, ये कैसे आया इसके बारे में थोड़ी सी बता दूँ दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ कि मुझे इंटरेस्ट जो था साइंस में अच्छा सा होने लगा, ठीक है। सोशल साइंस में मैं काफ़ी ज़्यादा दूर भागने लगा, और एक और जो सब्जेक्ट था वो था इंग्लिश। तो खैर इंग्लिश को तो छोड़ नहीं सकते थे, 12th में भी पढ़ना ही था, लेकिन जो था ये सोशल साइंस को छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने साइंस को लिया। और साइंस में मैंने मैथ्स से लिया, क्योंकि बायो में मेरा इंटरेस्ट था ज़्यादा नहीं था, तो मैथ्स से मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जो कोचिंग था मैं कर रहा था, लेकिन जहाँ मैं पढ़ रहा था वहाँ मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा था टीचर से, क्योंकि जो सर थे आते थे पढ़ाते थे, आए बोर्ड पर चुपचाप लिख के चले जाते थे, उतार लो, कुछ समझ ही नहीं आता था। जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स वगैरह था, तो फिजिक्स से एक टीचर थे जो कि बहुत अच्छे पढ़ाते थे, उनसे बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। हम लोग की तरह ही थे, ज़्यादा एज नहीं था, वो MSc कर रहे थे और पढ़ा रहे थे 12th वाले को, तो उनसे पढ़ते थे हम लोग। एक और टीचर थे, तो उनका एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, उनसे पढ़ते थे, और उनसे पढ़ने में मतलब बाउंस करता था दिमाग मेरा। तो उसके बाद हम कहीं और चले गए पढ़ने, जैसा कि हाजीपुर चल गए पढ़ने। हमारे पास का एक सिटी है, जगह है, आप लोग जानते होंगे, केला के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे चले गए पढ़ने, और वहाँ पे जाने के बाद क्या था कि कोचिंग अलग अलग था। पहले जहाँ पढ़ते थे एक ही साथ सारा क्लास चलता था, मतलब एक ही कोचिंग में आपको जो भी टीचर है वहाँ पे आके पढ़ाते थे। लेकिन उसके बाद हम चल गए थे हाजीपुर पढ़ने, जहाँ पे स्पेशल क्लासेस होता था। मैथ का अलग था, साइंस में जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग था। आपको जिसका क्लास ज्वाइन करना है आप अलग अलग जाके इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में वहाँ पे जो कोचिंग का जो फीस था, एक क्लास जो था आप केमिस्ट्री का ज्वाइन करते हैं तो 300 कम से कम था, नहीं तो 500 था, ठीक है। 2019 की बात करें, अभी तो मुझे नहीं पता कितना होगा। तो इतना फीस था, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे थे नहीं। मैं यहाँ से गया था तो मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो क्या किया कि मैंने वहाँ पे जाने के बाद 2 ही क्लास ज्वाइन किया, एक था फिजिक्स का और दूसरा था केमिस्ट्री का। मैं 2 ही क्लास कर रहा था, और मैथ का क्लास मैं नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर ऐसे ही समय बीतते जा रहे थे। कोई मैंने कोचिंग गया, 1-2 दिन गया, और कहीं पे मुझे पढ़ाई पसंद नहीं आ रहा था। जहाँ पैसे कुछ कम थे और जहाँ पैसे ज़्यादा थे वहाँ तो मैं जा ही नहीं रहा था। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर 2 ही सब्जेक्ट पढ़े थे, काफ़ी दिन, 2 महीना 3 महीने ऐसे ही बीतते जा रहे थे। पता चला कि अब जो है मैथ मतलब कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़े थे, मैट्रिक्स वगैरह कुछ चैप्टर था, थोड़ा बहुत पढ़े थे, बाकी जो मेन पार्ट था वो सब पूरा छूटा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दीदी का एक मोबाइल था, उस समय एंड्रॉयड मोबाइल, मेरे पास नहीं था मोबाइल। अब तो सबके पास है, PUBG खेलने के लिए खेल लो, ठीक है। तो था, उसके बाद किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मुझे भी लगा हाँ देखते हैं, वही क्लास चांस है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश यूट्यूब से ही उस समय पढ़ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। मुझे एक क्लास मिला था जो कि नाम था जीनियस लर्निंग, ठीक है, जीनियस लर्निंग ऐसा ही कुछ था। तो मैंने वहाँ पे देखा क्लास, तो वहाँ पे जो सर थे वो पढ़ा रहे थे, कॉपी था, कॉपी पे ही मतलब पेन से लिख के पढ़ा रहे थे, जैसे कि लगता था कि ट्यूशन ले रहे हैं, उस टाइप से वो पढ़ा रहे थे। तो मैंने वहाँ से ही पढ़ना अपना शुरू किया, और वहाँ से पढ़ने के बाद जो मुझे अच्छा लगता था उनसे पढ़ना, समझ में आता था अच्छे से बात। तो जितना भी इंटीग्रेशन वगैरह पार्ट था वो सब चीज़ मैंने वहीं से पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद क्या हुआ कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम के बाद जो मेरे मार्क्स आए, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो 2 सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स और जो केमिस्ट्री था, उसमें जो मेरा मार्क्स था वो 77 था, दोनों में सेम था 77, और जो मेरा मैथ्स था उसमें रहा 88। तो जो मैंने क्लास ऑफलाइन पढ़ा था उसमें मैं कम ही रह गया, और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, कहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ा था, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। एक तो बात ये था कि मुझे इंटरेस्ट था मैथ में, और दूसरी बात ये था कि लास्ट में मैंने खूब पढ़ा और समझ भी आया था, ठीक है। और ऑफलाइन में मुझे जहाँ जाते थे समझ नहीं आता था, और आता था तो भाई जहाँ पैसे काफ़ी ज़्यादा थे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थी। तो इस तरह से मैंने बहुत ही कम समय में जो था ना अपना ऑनलाइन कंप्लीट कर लिया था सिलेबस। अगर ऑफलाइन पढ़ते तो हमको बहुत ज़्यादा समय देना, और ऑनलाइन में बहुत ही कम समय मैंने सारे चैप्टर को क्लियर कर लिया, एकदम स्पीड में पढ़ना शुरू किया, और सारा इंटीग्रेशन वगैरह सब समेट लिया, ठीक है, और इतना मार्क्स स्कोर किया। इसके बाद मैं आगे पॉलिटेक्निक करने लगा, और पॉलिटेक्निक मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया है, और अभी प्रेजेंटली मैं जो हूँ अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, घर पे ही हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ। अभी भी जो तैयारी कर रहा हूँ वो ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। मैंने 12th के बाद जो है अब तक कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है। मे भी आगे पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं, या ऑनलाइन ही चलते रहेगा दुनिया, चलने दो। इसके बाद दोस्तों जो था मैथ मैंने कोचिंग में भी पढ़ाया है,
और इसके बाद मैं साइंस 2 सब्जेक्ट PCM, मुझे PCM अच्छा लगता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट मुझे पसंद है, अच्छा लगता है पढ़ना और पढ़ाना भी। ठीक है, बायो भी ले सकते हैं बट ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ता था और बाकी मैंने कोचिंग में भी पढ़ाया है, ऑफलाइन मोड में पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी ये मेरा पहला वीडियो होगा। इससे पहले मैंने कहीं भी नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा क्लास चल रहा था और वहाँ भी किसी न किसी कारण से मैं छोड़ दिया हूँ और अभी मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। तो सोचा कि चलो टाइम है और बोर्ड का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुका है, तो कुछ करते हैं आप लोग के लिए। जो मैथ में आप लोगों के अंदर जो डर होगा कि मैथ्स कैसे क्लियर करें, ठीक है, मैथ्स में काफ़ी लोग डरते होंगे क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ही जिससे काफ़ी लोग को डर लगता है। जिन्हें आता है उन्हें मज़ा आता है, जिन्हें नहीं आता है उन्हें काफ़ी डर लगता है। तो इसलिए देखते हैं मैथ में पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो से नहीं, अगले वीडियो से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसे इंट्रोडक्शन में। तो आगे से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और